गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 26 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। लाइट माने रोशनी। चलिए पढ़ते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्मेड बाय अ प्लेन मिरर। तो अब बोलते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं। किसकी रिफ्लेक्शन? लाइट का रिफ्लेक्शन, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो साउंड का भी होता है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही हम ये जानेंगे कि एक प्लेन मिरर पर आपकी इमेज कैसी बनती है। मिरर माने क्या होता है बच्चों? शीशा। ठीक है, यहाँ देखिए आपको तस्वीर दिख रही है, ये हो गया आपका मिरर, या हो गया इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे कहते हैं जिससे आपकी रोशनी आती है। इधर टॉर्च है तो टॉर्च जो लाइट शीशे पे मारेगी ये इंसिडेंस रे होगा, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और यहाँ से लाइट टकरा के वापस जाएगी, ये रे रिफ्लेक्शन रे कहलाएगी, और इसके अंदर जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स क्या क्या है? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो लॉज आपको दिए गए हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दौरान ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बोलते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि दोनों बिल्कुल समांतर होंगे, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, और ये बात ठीक है बेटा, ये भी 45 का होता है और ये भी 45 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपका? बोलते हैं द इंसिडेंस रे, जो आपकी इंसिडेंस रे है, the normal at the point of incidence and the reflection a reflected ray lie in the same plane। अब बोलते हैं कि ये दोनों को एक जगह पर सेम जगह पर काटती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। दो लॉज है, दोनों लॉज आपको पता चल गए। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर पर इमेज बनती कैसे है। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एक्टिविटी। चलिए इसे एक एक्टिविटी के थ्रू करके देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर चाहिए होगी और एक टॉर्च चाहिए होगा। ठीक है, दो चीज़ें हमें चाहिए। प्लेन मिरर, ये आपने प्लेन मिरर को स्टैंड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने कलर चेंज करा ताकि आपको दिख सके। ओके, बोलते हैं प्लेस टॉर्च ओ। ओ जगह जहाँ ये ओ दिख रहा है यहाँ पे आपको टॉर्च को प्लेस्ड करना है इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर के सामने। ठीक है, पी क्यू, अब देखिए पी क्यू जो आपको बता रहे हैं कहाँ है पी क्यू, ये आपका प्लेन मिरर हो गया है, ये रहा। ठीक है, टू रेज ओ ए, ये देखिए ओ ए, एक बार हमने यहाँ से मारा, एंड ओ सी, ये दोबारा में हमने टॉर्च को ऊपर करके मारा। ठीक है, आर इंसिडेंट ऑन इट, इन ये दोनों रेज इंसिडेंस रहे हैं, दोनों टॉर्च के द्वारा भेजी गई हैं। ठीक है, नो ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू। अब आपने इस तरह से पी क्यू को ड्रॉ कर दिया। अब बोलते हैं एट द पॉइंट ए एंड सी, अब यहाँ से आपने ए और सी की लकीरें ड्रॉ कर ली। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे ए बी और सी डी। अब ए के साथ बी और सी के साथ डी आप रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, एट द सेम पॉइंट ए एंड सी, ए और सी से ही दोनों को ड्रॉ करना है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, सी से डी ड्रॉ होगा, ए से बी ड्रॉ होगा। ठीक है, एक्सटेंड दैम बैकवर्ड, अब इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा? डू दे मीट, क्या वो मिलेंगी? यस ऑफ कोर्स, इफ दे मीट, जब वो मिल जाए, मार्क द पॉइंट एज ओ, उस पॉइंट को आप O1 कर लेंगे, O1 या O डैश, देखिए O डैश है ना, O डैश कर लीजिएगा फॉर अ व्यूअर आईज एट E। ठीक है, और जो इंसान की आंख है वो E पॉइंट हो जाएगी। Do the reflect ray appear to comes from the point O। अब क्या होता है, जो appear reflex ray है वो O आती है, since the reflect ray do not actually meet at O, लेकिन reflected A जो है वो आपस में O पे नहीं मिलेगी, but only appear to do so, लेकिन जो appearance वाली लाइन होती है वो ऐसा होता है। We say that the virtual image of the point O is formed at the O dash।
अब हम बता सकते हैं कि वर्चुअल इमेज जो है वो आपकी ओ डैश पे बनती है, जो कि हम लोग देख पाते हैं। ये देखिए, आई बात समझ में? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बेटा ये थोड़ा हाईटेक है, ये आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आपके स्कूल में इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कराया जाएगा, आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आई नो, बट क्योंकि वर्कशीट में आया है तो मेरा समझाना भी आपको ज़रूरी था। ठीक है, बाकी मैं सर से कहूँगी अगर वो आपको एक्टिविटी करके दिखाएंगे तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग कर लेते हैं चेक योर सेल्फ। फर्स्ट दिया गया है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है लाइट्स के, उनके क्या स्टेट्स है, कौन से लॉज है, ज़रा लिख के बताइए। चलिए तो देखते हैं आंसर। देखिए बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दो हैं और दोनों भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से। सेकंड क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब हम लाइट का रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं उस दौरान इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बताइए। ठीक है, तो देखिए जनरली बात क्या होती है कि अगर एंगल 60 है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 60 होगा, क्योंकि हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बात पढ़ी थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बात पढ़ी थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एक जैसा होता है ना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ इमेज आर फॉर्मेड इन अ प्लेन मिरर, एक्सप्लेन। प्लेन मिरर पर इमेज कैसे बनती है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। देखिए लिखा है लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अराइव टू द प्लेन मिरर एंड ईच बीम is reflected by mirror according to the law of reflection. The image is seen at the place where the continuation of the reflection beam interact. कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन लिखा है एन इंसिडेंस रे मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री का एक एंगल बना रही है विद द सरफेस ऑफ विच इट फॉल, जहाँ से वो गिरता है, लाइट जहाँ से गिर रही है वहाँ से। ठीक है, व्हाट विल बी इट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बताइए उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। इसका आंसर ऐसा लिखेंगे कि जो इंसिडेंट रे होती है अगर वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसके अंदर जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बनेगा या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। क्योंकि देखिए बेटा, ये आपका हो गया आपका मिरर, यहाँ से आपने एक लकीर मारी, ये आपका 30 डिग्री का बन रहा है, जहाँ बनती है वहाँ हम लोग ये डॉटेड लाइन बनाते हैं, ये टोटल होता है 90 डिग्री। अगर 30 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है, कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को यही करते हैं, अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।